ऐसा है, नांगल चौधरी में सुधा आश्रम के नाम से, और हमारे पूज्य सुधा जी जो थे उनका यदि बचपन का हम रिकॉर्ड देखें तो 14 वर्ष की आयु से लेकर और आज तक पिछले वर्ष 11.5 महीने पूर्व श्री हरि के चरणों में वो लीन हो गए, और 19 वर्ष की आयु के अंदर ही उन्होंने ये संसार की क्या महत्ता है इसका महत्व समझते हुए और संसार को त्याग दिया, गृहस्थ होते हुए भी, और पूरा संपूर्ण जीवन मनुष्य को मनुष्यता का अनुभव कराने के लिए, और हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये जो मनुष्य के जीवन का उद्धार करने वाला ये जो मंत्र है, लोगों को इसका महत्व समझाते हुए और अपने जीवन को सार्थक बनाते हुए लगातार लगभग 45 से 50 वर्ष से हो गए, और वर्ष में एक बार 1 महीने के लिए, 1.25 महीने के लिए रामनवमी से लेकर पूर्णिमा तक अखंड ये हरे राम हरे कृष्ण की धुनी, और उनके प्रेरणा संत शिरोमणि बाबा रामेश्वर दास जी जो कि साक्षात अन्नपूर्णा का अवतार थे, उनके पूर्ण आशीर्वाद से, और जो अन्नपूर्णा का वरदान बाबा रामेश्वर दास जी को मिला हुआ था वो ही उसी रूप में श्री सुधा जी को मिला, और पूरे क्षेत्र के अंदर राममय धुनी को जागृत रखते हुए पूरे क्षेत्रवासियों को पूरा अध्यात्म से उन्होंने जुड़ाया। इसलिए वर्ष दिवंगत होने के बाद में पूरा क्षेत्र उनके जाने के बाद में अपने आप को बिल्कुल बेसहारा महसूस करता है। और आज ये उत्सव, इसके उपरांत हनुमान जयंती, शरद पूर्णिमा, जो भी हमारे धार्मिक उत्सव होते हैं समय समय पे यहाँ सुधा आश्रम के माध्यम से मनाए जाते हैं। केवल नांगल चौधरी ही नहीं बल्कि दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, हैदराबाद, जो रामबाई उनके उनको गुरु मानते हुए जो भी उनके शिष्य थे, आज भी वो आते हैं, और आज इस उत्सव पे भी वो लोग आ रहे हैं। बड़ा हर्ष हो रहा है। आज उनके 11.5 महीने के पूर्व आज ये उत्सव मनाया गया। बाबा जयराम दास पाली, उनका भी कोई माता रानी का गुरुनामा रहा होगा? हाँ, पाली उनका ससुराल पक्ष था, ससुराल उनका पाली था, और परिस्थितियों के वश नांगल चौधरी के अंदर उनका आगमन हुआ, ये एक दूसरा विषय है। लेकिन हाँ, ये है कि नांगल चौधरी क्षेत्र को उन्होंने अध्यात्म से जुड़ाते हुए और लोगों का जीवन सार्थक किया। चमत्कार के नाम के ऊपर बुआजी की तरफ से नांगल चौधरी क्षेत्र में, और जो यहाँ पे अनुयायी आते हैं उनको क्या कुछ मिला है? ऐसा है, चमत्कार के रूप में क्या बताएं, वो लगातार 10-10 घंटे अपने कोठड़ी में अपने योग के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, और जो शक्ति उन्होंने प्राप्त करी थी, उन्होंने केवल आशीर्वाद के रूप में एक ही चीज़ दी अपने शिष्यों को, ये जो मैं आपको बता चुका हूँ, हरेर नाम है, इस मंत्र का निरंतर जाप करते हुए किसी भी गृहस्थी को जीवन में, अपने परिवार में कोई भी परेशानी है, वो उसका मंत्र का उच्चारण संलग्न करते रहें, हमेशा के लिए वो उन दुखों से उनको जो है मुक्ति मिलती है। ये उनका मंत्र था, उन्होंने सिद्ध किया हुआ था इस मंत्र को। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने जानकारी दी है। यहाँ पे खास बात अगर बताना चाहेंगे यहाँ की, आप इस मंदिर की, स्थान की खास बात जो समाज के लिए अच्छी हो, अनुयायी हो? विशेष रूप से खास बात यही है कि और मंदिर नांगल चौधरी में बहुत हैं, और सभी अपनी अपनी जगह मान्यता रखते हैं। बाबा मुकुंदास जी, बीजानाथ जी, हमारे साईनाथ जी का मंदिर, बाबा गढ़बम जी, ये जो 4 संत हुए, ये भी बड़े बिरला संत हुए, और उसी का ये प्रभाव है कि हमारे क्षेत्र में कभी ओलावृष्टि नहीं हुई। और यहाँ ये जो है आश्रम, इसमें तो यही है कि विशेष रूप से स्त्रियाँ जो बहन बेटी हैं
उनको अपने विवाह के पूर्व कोई बहन बेटी और उसको शिक्षा देके गृहस्थ जीवन की और अपने गृहस्थ जीवन को सुखी बनाने का मार्गदर्शन विशेष रूप से सुधा जी के माध्यम से बना है। ये स्त्रियों का जो है प्रेरणा के रूप में वो एक अलग अपनी पहचान करके गई है। धन्यवाद। थैंक यू।